दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हुक्म शाह की दीवानगी का 18वां भाग। पिछले भाग में हमने देखा था कि नाज को गोली लग जाती है और रुद्र उसे लेकर हॉस्पिटल आता है। साथ ही वो नाज को इस हालत के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है। वो उससे प्यार का इजहार करते हुए बस उसे अपनी एक बार आंखें खोलने के लिए बोलता है। अब आगे 3 घंटे के बाद ओटी का ब्लफ बंद हुआ। सब बाहर बेसब्री से नाज के ठीक होने की न्यूज सुनना चाहते थे। रुद्र दीवार से लगकर बैठा हुआ था और एकटक सामने की तरफ देखे जा रहा था। अनिरुद्ध ने बड़ी मुश्किल से उसे थोड़ा शांत किया था। रुद्र बहुत डर रहा था कि कहीं नाज को कुछ न हो जाए। बहुत देर बाद उसने जैसे तैसे अपने दिल को तसल्ली दी कि नाज ठीक हो जाएगी। उसकी आंखें एकदम लाल हो रखी थी, आंखों के नीचे सूजन भी थी। वो पिछले 2 घंटे से ऐसे ही बैठा हुआ था। आंखों में आंसू सूख गए थे, लेकिन चेहरे पर दर्द बेहिसाब था। अनिरुद्ध ने रिद्धि को भी शांत किया। रिद्धि ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो बेहोश होने की हालत में थी। उसको देखकर अनिरुद्ध ने उसे भी एडमिट करवा दिया। एनर्जी की ड्रिप लगवा दी। रिद्धि को दवाई के असर से नींद आ गई। वो थोड़ी दूर बने वार्ड में ही थी। एक नर्स और 2 बॉडीगार्ड उसके पास छोड़कर अनिरुद्ध बाहर रुद्र के पास आ गया। रुद्र पुतला बने बैठा था। पिछले कुछ घंटे से उसने कोई रिएक्ट भी नहीं किया था। अनिरुद्ध भी उसके पास ही जमीन पर बैठ गया। राजस्थान का राजा एक हारे हुए इंसान की तरह बिना किसी चीज की परवाह किए नीचे बैठा था। पिछले 1.5-2 घंटे से कोई कुछ नहीं बोला था। सब चुप थे। रोनी भी अनिरुद्ध के पास दीवार से लगकर खड़ा था। सब बस डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहे थे। ब्लफ के बंद होते ही कुछ मिनट बाद डॉक्टर मास्क उतारते हुए बाहर आए। डॉक्टर को देखकर रोनी और अनिरुद्ध जल्दी से खड़े हो गए। रुद्र ऐसे ही बैठा रहा। डॉक्टर की नज़र रुद्र पर गई तो एक पल के लिए वो भी इमोशनल हो गए। रुद्र बहुत बुरी हालत में था। डॉक्टर उनकी तरफ आ गए। अनिरुद्ध ने रुद्र की तरफ नीचे देखकर कहा, रुद्र उठ, डॉक्टर आए हैं। अनिरुद्ध की बात सुनकर रुद्र ने अपनी नजरें डॉक्टर की तरफ उठाई। उसकी आंखों में हजारों इमोशंस थे। डॉक्टर को देखकर रुद्र की आंखें अपने आप आंसू से भर गई। सब उसे देख रहे थे। रुद्र को ऐसे देखकर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। रुद्र अपनी शर्ट से आंसू साफ करता हुआ उठकर खड़ा हो गया और डॉक्टर के सामने जाकर उसकी आंखों में देखकर बोला, डॉक्टर, हम कुछ भी गलत सुनने की हालत में नहीं है। उम्मीद है हमारी नाज को ठीक कर दिया होगा। हमें मिलना है उनसे। इतना बोलकर रुद्र ने वार्ड की तरफ जाने के लिए एक कदम बढ़ाया ही था कि डॉक्टर बोले, हुक्म शाह, प्लीज मेरी बात सुनिए। रुद्र डॉक्टर की बात सुनकर रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। डॉक्टर बोला, हुक्म शाह, हमने गोली तो निकाल दी, लेकिन उस गोली का जहर उनकी बॉडी में फैल गया था। डॉक्टर ने इतना ही बोला कि रुद्र ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां जोर से कस ली। आंखों में दोबारा आंसू भरने शुरू हो गए। डॉक्टर की बात से रोनी और अनिरुद्ध भी डर गए थे। रुद्र बहुत जुनून से डॉक्टर की तरफ देख रहा था, जैसे उन्हें वार्न कर रहा हो कि वो कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहता। डॉक्टर एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन फिर बोले, हुक्म शाह, वो खतरे से बाहर है। लेकिन खतरे से बाहर वाली बात सुनकर तो रुद्र को ऐसा लगा जैसे उसे पूरी दुनिया ही मिल गई। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आए आंसू गालों पर आ गए। अनिरुद्ध और रोनी भी मुस्कुरा दिए, लेकिन फिर अनिरुद्ध डॉक्टर से बोला, लेकिन वार्ड डॉक्टर। डॉक्टर अनिरुद्ध को देखकर, लेकिन अभी उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। उनका सिर्फ दिमाग और दिल प्रोसेसिंग पर है। उनको गोली बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के पास लगी थी और हमारी बॉडी की सबसे मेन हड्डी भी वही होती है। और दूसरी बात, उनकी ब्लड भी बहुत बह रहा था। हमने उनकी बॉडी से जहर तो निकाल दिया है, ब्लीडिंग में बहुत मुश्किल से रोकी। हुकुम शाह, हमने उनकी जान बचा ली। वो भी डेंजर जोन से बाहर है, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। उनको 48 घंटे आईसीयू में ही रखा जाएगा। उनको दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप मिल सकते हैं उनसे। हुक्म शाह, हम डॉक्टर्स प्रैक्टिकली चलते हैं, लेकिन आपको देखकर लग रहा है वो बहुत खास है आपके लिए।
आप मिलिए उनसे, शायद उनको जल्दी होश आ जाए। आपका प्यार फ़ील करके मैं भी भगवान से प्रे करूँगा कि उनको जल्दी होश आने की। ऑल द बेस्ट। रुद्र बस एकटक डॉक्टर को देखते हुए उनकी बातें सुन रहा था। उसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी। डॉक्टर एक नज़र रुद्र को देखकर फिर अनिरुद्ध की तरफ सिर हिलाकर चले गए। अनिरुद्ध ने रुद्र के कंधे पर हाथ रख दिया। हाथ रखने से रुद्र एकदम सेंस में आया। अनिरुद्ध की तरफ देखकर बोला, क्या बोलकर गए वो? अनिरुद्ध उदास चेहरे से, रुद्र स्टे स्ट्रॉन्ग, जल्दी होश आएगा नाज को, तुम एक बार मिल लेना उससे। रुद्र की आंखों में आंसू भर आए। उसने एक नज़र अनिरुद्ध को देखा, फिर अपने दोनों हाथ बालों में फंसाकर वो पीछे की तरफ मुड़ गया और टहलने लगा। रुद्र का मुंह रोने जैसा हो गया था, आंखें अपने आप भर गई। अनिरुद्ध और रोनी उसे देख रहे थे। अनिरुद्ध ने एक नज़र रोनी को देखा, फिर रुद्र के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रुद्र अनिरुद्ध की तरफ पलट गया और रोने जैसा मुंह बनाकर बोला, अरे बहुत डर लग रहा है, हमें नाज ठीक चाहिए, उनकी बातें सुननी है हमें। हम क्या करेंगे, बहुत डर लग रहा है। हम सोचना भी नहीं चाहते कुछ गलत, लेकिन हमारा डर। उसका हम क्या करें, हम शादी करने वाले थे कल, कितनी खुश थी हमारी जान कल के लिए, और देखो आज क्या हो गया। अब रुद्र का जोर से रोना निकल गया और जाकर वो चेयर पर बैठ गया। अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर रोने लगा। अनिरुद्ध की भी आंखें भर आई। वो कुछ देर देखता रहा, फिर रुद्र के पास चेयर पर जाकर बैठ गया और उसके सर पर हाथ रख दिया और बोला, रुद्र अपने डर से मत डर, कुछ नहीं होगा नाज को, उसे होश आ जाएगा, इतनी कमज़ोर नहीं है वो। रुद्र अनिरुद्ध की बातें सुनता रहा और रो भी रहा था। अनिरुद्ध उसको समझाता रहा। रुद्र ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और अपने दिल को समझाया कि नाज को कुछ नहीं होगा। नाज को ऑपरेशन थिएटर से निकलकर आईसीयू में शिफ्ट किया गया। रुद्र आईसीयू के बाहर आंखें बंद करके खड़ा रहा, चेहरे पर दर्द और डर दिख रहा था। डॉक्टर ने रुद्र को जाने की परमिशन दी थी, लेकिन अंदर उससे पहले उन्होंने रुद्र को सैनिटाइज होने को बोला था। नाज को इन्फेक्शन का खतरा था। डॉक्टर ने रुद्र को सैनिटाइज स्प्रे करके आईसीयू की तरफ भेज दिया। रुद्र ने अपनी आंखें खोली और साफ की, फिर उसने वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर नाज बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। नाज की पीठ पर गोली लगी थी तो उसको उल्टा लेटाया गया था। बड़ी बड़ी मशीनों में वो घिरी हुई थी। ऑक्सीजन पाइप उसके नाक में लगी हुई थी। रुद्र ने जैसे ही नाज को देखा, उसकी आधी हिम्मत वही डोल गई। जिस लड़की को वो अपनी पलकों पर बैठा कर रखना चाहता था, वो आज उसकी वजह से ऐसी बेजान बेड पर लेटी थी। उसके हिस्से का दर्द वो सह रही थी। रुद्र की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई। उसके पैर वहीं पर जम गए। आगे के लिए उसके पैर नहीं उठ रहे थे, हाथ पैर कांप रहे थे। रुद्र ने जोर से अपने हाथ की मुट्ठियां कस ली और आंखें जोर से बंद हो गई और उसका रोना निकल आया। वो दरवाजे के पास खड़ा खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। रुद्र ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो सामने नाज के चेहरे की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए बेड पर लेटी हुई थी। रुद्र का रोना रुक गया। वो एकटक नाज को देखने लगा। फिर रुद्र ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और नाज की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे रुद्र नाज के पास जा रहा था, उसके लिए हाथ ज्यादा कांपे जा रहे थे। रुद्र की आंखों में नाज के लिए ढेर सारा प्यार और उसके लिए दर्द दिख रहा था। रुद्र उसके बेड के पास आकर खड़ा हो गया और अपने कांपते हाथ नाज के सर की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन न चाहते हुए भी उसका रोना बाहर आ रहा था। रुद्र एक सेकंड के लिए रुक गया और जोर से आंखें बंद की, फिर एकदम से आंखें खोलकर गहरी सांस ली और नाज के सर पर हाथ रख दिया। वो बड़े प्यार से उसके सर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगा। नाज बिना कोई रिएक्ट किए बेहोश लेटी हुई थी। रुद्र ने साइड में स्टूल खींचा और उस पर बैठ गया। वो एकटक नाज को देखते हुए उसके सर पर हाथ फेर रहा था। उसकी आंखों में नाज के लिए बेहद प्यार के साथ साथ आंसू भी भरे थे। नाज का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल छोटा सा मुंह लग रहा था। अभी 4-5 घंटे पहले तो वो कितनी खुशी से अपनी शादी की प्लानिंग कर रही थी, अब वो जिंदगी जीने के लिए लड़ाई कर रही थी।
रुद्र ने अपना सर नाज के बिल्कुल सामने बेड पर रख दिया और नाज को देखता रहा। रुद्र के आंसू व्हाइट बेडशीट पर गिर रहे थे। दोनों के चेहरे काफी क्लोज थे। रुद्र हल्के-हल्के हाथों से उसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोला, जान, ऐसा मत कीजिए प्लीज, हमें डराइए मत, उठ जाइए। हम नहीं रह सकते आपके बिना, कुछ नहीं है हमारे पास आपके अलावा, बिल्कुल खाली है हम, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। अभी-अभी खुल के जीना शुरू किया था आपके साथ, प्लीज पकड़ लीजिए हमारा हाथ। प्लीज जान, प्लीज। बोलते-बोलते रुद्र के शब्द रुक गए, रोना बाहर आ गया, वो रोने लगा। नाज बेहोश पड़ी थी। रुद्र बिल्कुल उसके पास लेटा रो रहा था। रुद्र बहुत देर तक नाज के पास ही बैठा रहा, रोते हुए उससे बातें करता रहा, लेकिन नाज ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो बेहोश लेटी रही। 1 डेढ़ घंटे बाद डॉक्टर आए। उन्होंने नाज को चेक किया, उनको कोई फर्क नहीं आया। रुद्र का दिल बैठा जा रहा था। पिछले 1.5 घंटे से वो नाज से उठने की मिन्नतें कर रहा था। उसके दिल के डर घर करते जा रहा था कि आज नाज को होश नहीं आया तो वो क्या करेगा। रुद्र ने अब बाहर जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। वो नाज के पास ही बैठा रुका रहा था। अब हुक्मशाह का कोई कैसे काट दे हुक्म। डॉक्टर ने सिर्फ रुद्र को नाज के पास रुकने की परमिशन दी। बाकी सारे बाहर बैठे नाज के होश में आने की दुआएं कर रहे थे। यहाँ तक कि रुद्र की बॉडीगार्ड भी अपने अपने महजब के हिसाब से प्रार्थना कर रहे थे। अनिरुद्ध रिद्धि को संभाल रहा था। उसने नाज की कंडीशन के बारे में ज्यादा नहीं बताया था। बस उसे कोई बहाना बनाकर 2 दिन आईसीयू में रखने की बात बोल दी थी। रिद्धि नाज से मिलने की जिद कर रही थी। डॉक्टर ने भी अपनी पूरी कोशिशों पर लगे थे, लेकिन नाज को होश में लेकर आना उनके बस में नहीं था। नाज बहुत दिनों से वीक थी। वो अच्छे से खा पी भी नहीं रही थी, इसीलिए उसकी बॉडी बहुत कमजोर हो गई थी। ऊपर से उसको गोली लग गई। ये तो नाज की बहादुरी है कि उसने अपनी विल पावर नहीं छोड़ी। एक-एक सांस के लिए स्ट्रगल करती रही, लेकिन ऑपरेशन के बाद तो किसी की भी बॉडी जवाब दे जाती है। 45 घंटे से ऊपर हो गए थे, लेकिन नाज को अभी तक होश नहीं आया था। पिछले 2 दिनों से सब बिना खाए पिए ऐसे ही वार्ड के बाहर खड़े नाज के होश में आने की दुआएं कर रहे थे। 48 घंटे दिए थे डॉक्टर ने। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सबकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अनिरुद्ध रिद्धि को किसी तरह खिला पिला रहा था। रिद्धि को लग रहा था नाज ठीक है। वो अनिरुद्ध से जिद कर रही थी कि उसे मिलना है नाज से। अनिरुद्ध उसे अलग-अलग बहाने बनाकर टाल रहा था। रिद्धि भी एडमिट थी। उसके पैर की चोट, रोने की वजह से वो वीक फील कर रही थी। बुखार भी आ गया था। रिद्धि को दूसरे वार्ड में रखा गया था। वहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अनिरुद्ध ने उसको 2 दिन से बेड से उतरने भी नहीं दिया। दवाइयों के असर से वो बीच-बीच में सो जाती थी। अनिरुद्ध बेचारा भी रोने को हो रहा था। एक तरफ रुद्र था, दूसरी तरफ रिद्धि। रिद्धि को तो जैसे-तैसे समझ लेता था, लेकिन रुद्र तो पिछले 2 दिनों से जिंदा लाश बने बैठा था। 2 दिनों से वो भी नाज के साथ आईसीयू में ही था। डॉक्टर और अनिरुद्ध कई बार रुद्र को लेने के लिए अंदर गए, लेकिन रुद्र को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस बेड पर सर रखे नाज को एकटक देखे जा रहा था। कल से बस ऐसे ही एक ही पोजीशन में बैठा हुआ था। अब आंखों से आंसू सूख चुके थे। रुद्र को नहीं पता था कितना टाइम हो गया है। वो बस नाज की आंखें खुलने की उम्मीद में बैठा था। सब डरे हुए थे कि अगर नाज को होश न आया तो क्या होगा। नाज तो कोमा में जाएगी ही, लेकिन रुद्र, उसका क्या होगा। उसकी हालत देखकर भी सब डर रहे थे। बस कुछ ही घंटे बचे थे। अनिरुद्ध और रोनी डॉक्टर से कुछ करने को बोल रहे थे कि नाज को होश आ जाए। वो दोनों हर तरह की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन नाज को होश में लेकर आना डॉक्टर्स के हाथ में नहीं था। उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्रीटमेंट दे दिया था। अब नाज पर उसका असर होता है या नहीं, ये तो वो नहीं बता सकते थे। अनिरुद्ध तो बेचारा आईसीयू के बाहर बैठकर रोने ही लगा। उसे उम्मीद खत्म होती दिख रही थी। रोनी भी उदास चेहरे से उसके पास बैठा था। अनिरुद्ध बोला, 3-4 घंटे में अगर नाज को होश नहीं आया तो सब बर्बाद हो जाएगा। रुद्र तो पत्थर बन के बैठा हुआ है, कल से 1 इंच भी नहीं हिला। क्या करेंगे यार। अनिरुद्ध रोने लगा। रोनी की भी आंखें भर आई। उसने कंधे पर हाथ रखकर बोला, अने अभी उम्मीद है, टाइम है, अभी आ जाएगा होश। अनिरुद्ध, जैसे 45 घंटे निकल गए, अगर वो 3 घंटे भी ऐसे ही निकल गए तो
रिद्धि से भी झूठ बोल रहा हूँ। कल से जब वो नींद से उठेगी फिर से जिद करेगी नाज से मिलने की, कैसे संभालूंगा उसको। एक तरफ मेरा भाई जैसा यार है, दूसरी तरफ रिद्धि और मेरी छोटी बहन नाज, वो बच्ची कोमा में। अनिरुद्ध रोने लगा। रुद्र ने कहा, नेगेटिव बातें मत कर, नाज को होश आ जाएगा। अनिरुद्ध सर नीचा करके बैठा रहा। रोनी भी चुप हो गया। डर उसको भी लग रहा था, लेकिन किसी को तो हिम्मत दिखानी ही थी। अंदर आईसीयू में बस रुद्र और नाज ही थे। कल से रुद्र अंदर ही था, बिना कुछ खाए पिए वो कल से ऐसे ही बैठा था। नाज के चेहरे के सामने चेहरा रखे एकटक उसको देखते हुए हल्का सर झुका, हाथ फेर रहा था। कल से न तो रुद्र ने अपनी आंखें एक पल के लिए भी हटाई, नहीं उसने नाज के सर पर हाथ फेरना रोका। उसके आंसू सूख चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत दर्द दिख रहा था। वो नाज को एक नज़र के लिए तरस रहा था। उसके मुंह से कोई बोल नहीं सुनना चाहता था। दोनों के चेहरे काफी करीब थे। रुद्र ने हर एक सेकंड की जानकारी अपने दिमाग में रखी हुई थी। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, उसका दिल बैठा जा रहा था, सांस लेना भारी हो रहा था। रुद्र की उम्मीद अब जवाब देने लगी थी। उसके अंदर का डर उस पे हावी होने लगा। पता नहीं कितने घंटों बाद रुद्र की आंखों से आंसू की एक धारा निकली। वो एकटक नाज को देखे जा रहा था। रुद्र का गला भरा हुआ था। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। कमजोरी अब उसको भी हो गई। कल से ऐसे ही बैठा हुआ था। रुद्र की हिम्मत जवाब दे गई। उसकी आंखें अब धीरे धीरे कमजोरी की वजह से बंद होने लगी थी। हाथ भी उसके कांप रहे थे, वो भी रुक गए। रुद्र रो रहा था, गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। बस उम्मीद से नाज की तरफ अधखुली आंखों से देख रहा था। नाज कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। थोड़े टाइम बाद रुद्र की आंखें पूरी तरह बंद हो गई। हाथ नाज के सर पर रखा रह गया। रुद्र की आंखें बंद होते ही उसके बिल्कुल सामने लेटी नाज की आंखें हल्की सी खुल गई और ड्रिप लगे हाथ हिलने लगे। रुद्र बेचारा इतना बेसुध था कि उसे पता ही नहीं चला। एक पल के लिए नाज की आंखों के सामने ही अंधेरा ही था, लेकिन उसने आंखें बंद करके दोबारा खोली तो उसको अपने बिल्कुल सामने रुद्र का चेहरा दिखा। आंखें बंद किए ही आंसू बहा रहा था। नाज उसको एकटक देखती रही। रुद्र को रोते देखकर नाज की आंखें भी भर आई। वो बॉडी से अभी हिल भी नहीं पा रही थी। नाज ने हल्की सी कोशिश की। अगले ही सेकंड दर्द से उसकी आंखें बंद हो गई। चेहरे पर दर्द आ गया। वो वापस वैसे ही हो गई और आंखें खोलकर रुद्र को देखने लगी। वो रुद्र को छूना चाहती थी, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। नाज ने धीमी सी आवाज में कहा, रुद्र। नाज के मुंह से अपना नाम सुनते ही रुद्र की सारी कमजोरी एक झटके में दूर हो गई। उसने अगले ही सेकंड अपनी आंखें खोल दी और सामने नाज को देखने लगा, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। रुद्र ने नाज की खुली आंखें देखी तो एक सेकंड के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर अगले ही पल उसका रोना निकल गया। रुद्र को रोता देखकर नाज भी रोने लगी, लेकिन नाज को रोने से दर्द होने लगा तो वो बड़ी मुश्किल से बोली, रुद्र दर्द हो रहा है। रुद्र बिल्कुल नाज के चेहरे के पास था। उसने नाज की बात समझ आ गई। रुद्र जल्दी से उठकर बैठ गया। नाज के सर पर धीरे से हाथ फेरकर रोते हुए बोला, जान, हम डॉक्टर को बुलाते हैं, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रुद्र ने वहां लगी एक बेल बजा दी और साथ में रोए भी जा रहा था। नाज को होश आ गया था। उसकी खुशी उसे संभाले नहीं जा रही थी। उसे रिएक्ट करना नहीं आ रहा था। नाज रुद्र को रोते हुए देख रही थी। वो फिर धीरे से बोली, रोइए मत। रुद्र को सुनाई नहीं दिया। वो रोते हुए नाज के चेहरे के पास गया और बोला, आप बस कुछ सेकंड, बस डॉक्टर आ रहे हैं, आपका दर्द अभी ठीक हो जाएगा जान। नाज उसकी बात काट कर धीरे से, रोइए मत, मैं ठीक हूँ। रुद्र ने नाज की बात सुनी तो उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। नाज ने आंखों में आंसू लिए हल्का सा सिर हिला दिया। रुद्र ने जल्दी से अपनी शर्ट से अपने आंसू साफ किए और बोला, हम नहीं रो रहे जान, देखिए अब आप भी मत रोइए, दर्द होगा आपको, हम हैं आपके पास। रुद्र अपने अंगूठे नाज के आंसू साफ करने लगा, फिर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। नाज के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। रुद्र बस नाज को प्यार से निहार रहा था। उसे अभी रोना आ रहा था, लेकिन नाज ने मना किया था, इसीलिए खुद को कंट्रोल कर रहा था। इतने में डॉक्टर भी अंदर आ गए। वार्ड का दरवाजा खुलते सुना तो रुद्र जल्दी से पीछे मुड़कर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, इनको होश आ गया, आप चेक कीजिए, पेन हो रहा है इन्हें, आप अभी ठीक कीजिए इनका पेन फास्ट। रुद्र की हड़बड़ाहट देखकर डॉक्टर हैरान भी हो गए और डर भी गए।
नाज भी रुद्र को देख रही थी, उसके चेहरे पर भी हल्की से स्माइल आ गई। डॉक्टर ने एक नज़र नाज को देखकर सिर हिला दिया और बोले, हुक्म आप टेंशन मत लीजिए, हम देखते हैं। डॉक्टर नाज के पास आ गए, उसके साथ एक नर्स भी थी। रुद्र नाज के बिल्कुल पास स्टूल खिसका कर बैठ गया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, जान अभी ठीक हो जाएगा बहन, आप रोना मत, हम हैं आपके पास, यही बिल्कुल पास बैठे आपके, बस थोड़ा सा टाइम, अभी ठीक कर देंगे डॉक्टर। रुद्र किसी बच्चे की तरह नाज को पुचका रहा था। डॉक्टर और नर्स रुद्र को देखने लगे, कल से वो भी रुद्र की हालत देख रहे थे। उसे एक शब्द नहीं निकला था और आज कैसे लगातार बोल रहा था। नर्स ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मुस्कुरा दी। वो सोच रही थी कितना प्यार करता है ये बंदा उस लड़की से। डॉक्टर के चेहरे पर भी इस्माइल आ गई और फिर वो नाज को चेक करने लगी। नाज लगातार रुद्र को देखे जा रही थी, उसे रुद्र पर बड़ा प्यार आ रहा था। वो उसकी बाहों में आना चाहती थी, गले लगना चाहती थी रुद्र के, लेकिन अभी वो अपना एक हाथ उठाने की हालत में भी नहीं थी। रुद्र ढेर सारा प्यार लिए नाज का सर सहला रहा था, साथ में कभी कभी डॉक्टर की तरफ देख लेता कि वो क्या कर रहे हैं। नाज धीरे से रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र। नाज की आवाज़ सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखने लगा और अपना चेहरा नीचे करके बोला, जी बस अभी। रुद्र बोल ही रहा था कि नाज धीरे से बोली, किशमी। रुद्र के शब्द रुक गए। वो नाज की तरफ देखने लगा जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रही थी। रुद्र ने एक नज़र उसे देखा, फिर झुककर नाज के माथे पर अपने होठ रख दिए। दोनों की आंखें बंद हो गई। कुछ सेकंड के बाद रुद्र नाज से अलग हुआ। नाज ने अभी आंखें खोल दी और मुस्कुराने लगी। रुद्र के चेहरे पर भी हल्की स्माइल आ गई। नाज धीरे से बोली, आप ठीक हो? रुद्र की आंखें भर आई। नाज की बात सुनकर वो खुद इतने दर्द से लेटी हुई थी, मौत के मुंह से वापस आई थी, उसके बारे में पूछ रही थी। रुद्र ने इमोशनल होकर ना में सिर हिला दिया और बोला, नहीं, हम बहुत नाराज हैं आपसे, आप एक बार पूरी तरह ठीक हो जाइए, फिर क्लास लेंगे हम आपकी। रुद्र की आंखें भर आई। नाज की बात सुनकर वो खुद इतने दर्द से लेटी हुई थी, मौत के मुंह से वापस आई थी, उसके बारे में पूछ रही थी। रुद्र ने इमोशनल होकर ना में सिर हिला दिया और बोला, नहीं, हम बहुत नाराज हैं आपसे, आप एक बार पूरी तरह ठीक हो जाइए, फिर क्लास लेंगे हम आपकी। नाज भी इमोशनल हो गई, लेकिन फिर भी मुस्कुरा दी। वो कुछ कहती उससे पहले ही डॉक्टर बोल उठे, हुक्म शाह। रुद्र का ध्यान टूट गया। उसने खुद को कंट्रोल किया और डॉक्टर की तरफ देखने लगा। डॉक्टर बोले, नाज ठीक है, लेकिन अभी इतना जख्म मत आ जाए तो उठने बैठने में प्रॉब्लम आएगी। 1 हफ्ता इनको हॉस्पिटल में ही रहना होगा, उसके बाद इनके स्टिचेस खुल जाएंगे, फिर आप घर लेकर जा सकते हो। हम इनको नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। रुद्र ने डॉक्टर की बातें सुनी, फिर नाज की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। रुद्र ने एक बार उसके सर पर हाथ फेरा और हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर नाज के एक इंजेक्शन देकर चले गए ताकि उसे पेन ना हो। डॉक्टर के जाने के बाद रुद्र नाज को देखकर मुस्कुरा दिया और झुककर फिर से उसका माथा चूम लिया और बोला, बस जान, थोड़े दिन की बात है, हम वापस अपने घर चले जाएंगे। नाज धीरे से, हमारी शादी थी। नाज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो नाज को प्यार से देखने लगा, फिर उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर धीरे से बोला, जिस दिन आप महल वापस जाएंगे उसी दिन हमारी बीवी बन जाएगी, बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा। राजस्थान की हुक्मरानी शाह का। नाज रुद्र के चेहरे की तरफ देखती रही। रुद्र उसके सामने सर लगाकर लेट गया और प्यार से उसके गाल पर अपना अंगूठा रखकर सहलाने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे, बेहिसाब प्यार था दोनों की आंखों में। इंजेक्शन के असर से नाज की आंखें भारी होने लगी। धीरे धीरे वो नींद की आगोश में चली गई। रुद्र ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर आंखें बंद कर ली। नाज को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। बाहर जब सबको पता चला तो सबके खुशी से चेहरे खिल गए। रुद्र के बॉडीगार्ड भी खुशी नहीं छुपा सके। सब एक दूसरे के गले लगकर खुशी मनाने लगे। अनिरुद्ध तो खुशी से रो ही पड़ा। रोनी ने भी उसे संभाला। फिर अनिरुद्ध रिद्धि के पास गया और उसको अपनी बाहों में भरकर रोते हुए रिद्धि को सब बता दिया। लेकिन नाज के ठीक होने की बात सुनकर रिद्धि खुश हो गई। जब रुद्र 1.5 दिन के बाद आईसीयू से बाहर आया तो उसको देखकर अनिरुद्ध और रोनी भागकर उसके गले लग गए। रुद्र के इमोशन भी बाहर आ गए। वो भी उन दोनों के गले लगे खुशी से रोने लगा। उन्होंने रुद्र को संभाला। फिर रोनी ने उसे कपड़े दे दिए, चेंज करने को बोला। रुद्र 2 दिन से नहाया नहीं था, ना ही कपड़े बदले थे।
उसके वही खून से सने हुए कपड़े थे। रुद्र ने भी कपड़े लिए बाथरूम में नहाने चला गया। इतने में नाज को भी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। रोनी ने सबके लिए डिनर ऑर्डर कर दिया। किसी ने कुछ खाया नहीं था कल से। अनिरुद्ध रिद्धि को लेकर नाज के रूम में चला गया। नाज के पास एक नर्स बैठी थी। नाज की पीठ पर गोली लगी थी, इसीलिए वो पेट के बल लेटी हुई थी। नाज की आंखें खुली हुई थी। वो हिलना डुलना चाहती थी, लेकिन उसके एक हाथ पर ड्रिप लगे थे। दूसरे हाथ उठाने में उसे दर्द हो रहा था। रिद्धि अंदर आई और नाज को देखकर इमोशनल हो गई। नाज ने भी रिद्धि को देखा तो रोने जैसा मुंह बना लिया। अनिरुद्ध रिद्धि के व्हीलचेयर को धक्का लगाते हुए अंदर आया। रिद्धि नाज के बिल्कुल बेड के पास आकर उसके चेहरे पर हाथ रखकर रोंदी आवाज में बोली, नाज कैसी है तू? जान निकाल कर रख दी तूने। दिल कर रहा है 2-4 थप्पड़ लगाऊं तुझे। ऐसा करता है कोई? रिद्धि की बात पर सब मुस्कुराने लगे। नाज भी मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ रिद्धि, मुझे ठीक होने दे, उसके बाद मार लेना। नाज की बात सुनकर रिद्धि बोली, पागल कहीं की। अनिरुद्ध कैसी हो नाज? नाज अनिरुद्ध को देखकर ठीक हूँ भैया। अनिरुद्ध मुस्कुराकर, सबकी जान अटका कर रखी थी तुमने, अब तुम्हें ठीक होते देखकर सबकी जान में जान आई। नाज हल्का सा मुस्कुरा दी। रिद्धि और अनिरुद्ध उससे बातें कर रहे थे। नाज ज्यादा नहीं बोल रही थी क्योंकि उसे दर्द हो रहा था ज्यादा। नाज की पीठ पर गोली लगी, इसलिए वो पेट के बल लेटी हुई थी। नाज की आंखें खुली थी। वो हिलना डुलना चाहती थी, लेकिन उसके एक हाथ पर ड्रिप लगी थी। दूसरे हाथ उठाने में उसे दर्द हो रहा था। वो वार्ड बहुत बड़ा था। वीआईपी रूम था वो। उनके वार्ड का रूम किसी होटल के रूम में खूबसूरत होगा। विंडो के पास बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। हर एक फैसिलिटी। अब ये रुद्र का हॉस्पिटल था तो वहाँ की सबसे बड़ी अच्छी फैसिलिटी तो मिलेगी ही। रोनी ने खाना टेबल पर लगा दिया। अनिरुद्ध भी रिद्धि को सोफे की तरफ ले गया। नाज दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। 5-7 मिनट के बाद नाज की आंखों का इंतजार खत्म हुआ। रुद्र ब्लैक ट्राउजर वाइट टी शर्ट पहने अंदर आ गया। बालों के पीछे रबर बैंड डाला था, पैरों में स्लीपर्स। कैजुअल सी लुक में क्या हैंडसम लग रहा था बंदा। नाज एकटक उसे देखने लगी। रुद्र अंदर आया, उसकी नजर नाज की तरफ ही गई। रुद्र मुस्कुरा दिया। नाज नाज के पास बैठ गया, झुककर उसके गाल पर किस कर दिया और बोला, कैसा है हमारा बच्चा? रुद्र के बोलने से नाज सेंस में आई। वो रुद्र की तरफ देखने लगी कि वो इतनी जल्दी कैसे आकर बैठ गया, उसे पता क्यों नहीं चला। रुद्र बड़े प्यार से उसे देख रहा था। नाज धीरे से बोली, कहाँ थे आप? रुद्र ने प्यार से नाज के सर पर हाथ फेरा और बोला, जान सावर लेने गए थे, 2 दिन से नहाए नहीं थे हम। नाज धीरे से, रुद्र मुझे सीधे लेटना है, मैं थक गई हूँ, प्लीज कुछ करिए ना। रुद्र ने सुना तो नाज की पीठ की तरफ देखकर फिर प्यार से बोला, नाज स्टिच लगे हैं, बस कुछ दिन की बात है, एक बार स्टिच खुल जाए फिर आप बैठ सकते हैं। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।